इलेक्ट्रिक गाड़ियों के सफर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि कैसे ये टेक्नोलॉजी इतनी फेमस हुई और बैटरी टेक्नोलॉजी में क्या नया हुआ जिससे इसका फ्यूचर ब्राइट है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का आना ट्रांसपोर्ट के बारे में हमारे सोचने का तरीका बदल रहा है। शुरुआत में छोटी सी शुरुआत से ये गाड़ियां अपने एनवायरमेंटल बेनिफिट्स और टेक्नोलॉजी की वजह से पॉपुलर हो गई हैं। जैसे जैसे सरकारें और इंडस्ट्रीज क्लीनर ऑल्टरनेटिव्स की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ लीड कर रही हैं। पिछले 10 सालों में बैटरी टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट्स हुई हैं। इन इंप्रूवमेंट्स से न सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रेंज और एफिशिएंसी बढ़ रही है, बल्कि ये आम आदमी के लिए अफोर्डेबल भी हो रही है। लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ बैटरी टेक्नोलॉजी के फ्यूचर में और भी बड़े ब्रेक थ्रूज का वादा है, जो ट्रांसपोर्टेशन के एक नए ईरा की राह बनाएगा। ऑटोनोमस ड्राइविंग अब सपना नहीं रहा, ये हकीकत बन रहा है। हमारे ट्रैवल करने के तरीके को बदल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में एडवांसमेंट्स के साथ गाड़ियां अब मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट्स में नेविगेट कर सकती हैं। सोचो एक ऐसी दुनिया जहां एक्सीडेंट्स बहुत कम हो और डेली कम्यूट स्ट्रेस फ्री हो। इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स बहुत हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ते हुए एथिकल और सेफ्टी इंप्लीकेशंस के बारे में भी सोचना होगा। ऑटोनोमस ड्राइविंग का फ्यूचर प्रॉमिसिंग है, लेकिन इसके अपने चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज भी हैं। इन सिस्टम्स की सेफ्टी और रिलायबिलिटी इंश्योर करना सबसे बड़ी हर्डल्स में से एक है। हम ऐसे एल्गोरिथम्स कैसे बनाएं जो रोड पर हर पॉसिबल सिनेरियो को हैंडल कर सकें। इसके अलावा जॉब डिस्प्लेसमेंट का भी सवाल है। जैसे जैसे ऑटोनोमस व्हीकल्स कॉमन होते जाएंगे, ड्राइविंग रिलेटेड प्रोफेशंस में काम करने वाले लाखों लोगों का क्या होगा। दूसरी तरफ ये टेक्नोलॉजी इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के नए रास्ते खोलती है। इससे नए इंडस्ट्रीज डेवलप हो सकते हैं और ऐसी जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा। अंत में ऑटोनोमस ड्राइविंग का सफर एक्साइटमेंट और अनसर्टेनिटी दोनों से भरा है। ये एक ऐसा रास्ता है जिसके लिए टेक्नोलॉजिकल, एथिकल और सोशल इम्प्लीकेशंस पर ध्यान से विचार करने की जरूरत है। जैसे कि हम इस नए एरा के कगार पर खड़े हैं, इसे बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव के साथ अप्रोच करना जरूरी है। पोटेंशियल को अपनाते हुए चैलेंजेस का ध्यान रखने से हमें इस ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड को नेविगेट करने में मदद मिलेगी। ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूचर हमारी आंखों के सामने अनफोल्ड हो रहा है और इसे रिस्पॉन्सिबली शेप करना हम पर निर्भर है।